अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक इन गर्ल्स किचन। उम्मीद है आप सब और आपके घर वाले अल्लाह ताला के करम फजल से बिल्कुल ठीक है और रमज़ान पाक को उसी तरह से गुजार रहे हैं जिस तरह इसको गुजारने का हक है। बात कर लेते हैं आज की रेसिपी की। तो हमारी आज की रेसिपी बहुत ही आसान, बहुत ट्रेडिशनल और मोस्ट रिक्वेस्टेड है। हमारी आज की रेसिपी में शामिल है खड़े मसाले की फ़िश। यानी खड़े मसाले का मतलब ये है, इसके अंदर हम मसालों को बहुत ज़्यादा भूनते नहीं हैं और जो हमने इंग्रेडिएंट डालते हैं लाइक टमाटर और हरी मिर्च वगैरह वो घुलते नहीं हैं, वो बिल्कुल खड़े खड़े होते हैं, लाइक उसके अंदर नज़र आ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं मैरिनेट। हमने ली है 1 किलो फ़िश। अब हम बात करते हैं अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स की। तो यहाँ पे मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ ½ टीस्पून और बाकी के तमाम इंग्रेडिएंट्स हम टीस्पून का चौथाई हिस्सा ऐड करेंगे। जैसा कि मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून और इसी तरह से सुरख मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून या टीस्पून का चौथाई हिस्सा, और ऐसे ही नमक भी मैं टीस्पून का चौथाई हिस्सा ही ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को थोड़ी थोड़ी मिकदार में ऐड करना होता है। 3 to 4 टेबलस्पून मैं यहाँ पे दही को ऐड कर रही हूँ। इन्हें दही को ऐड करने का बेनिफिट ये होता है कि हमारी फ़िश टूटती नहीं है। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये तमाम मसाला जात इस फ़िश के अंदर रच बस जाएं, यानी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं और फ़िश इनके टेस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ½ टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये टेस्ट को डेवलप कर देता है और फ़िश को टूटने भी नहीं देता। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हम करी बनाते हुए इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास है नमक, सुरख मिर्च पाउडर, दरदरा सुरख मिर्च यानी कुटी हुई सुरख मिर्च और गरम मसाला कुटा हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट, 5 से 6 अदद हमारे पास हरी मिर्च है जिनको कुछ हमने बारीक और कुछ को मोटा काट लिया। और यहाँ पे हमारे पास 2 अदद टमाटर हैं जिनको हमने थोड़ा मोटा मोटा कट किया है ताकि ये घुले ना जल्दी। और हमारे पास एक दरमियाना साइज़ का टमाटर है और ये मैरिनेटेड फ़िश है। अब हम इस फ़िश का मसाला या करी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप ऑयल। आप अपनी फ़िश की क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ प्याज। प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेना है, लाइक ये प्याज थोड़ा कच्चा पका टाइप का हो जाए और उसके अंदर फिर हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं स्लो हीट पे प्याज को एज सच पका रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक मैंने ½ टेबलस्पून ऐड किया, ½ टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, ½ टेबलस्पून दड़ा मिर्च पाउडर और ½ टेबलस्पून से थोड़ा कम मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्चों को भी ऐड कर दिया है। स्लो हीट पे हम इसको ऐसे ही 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे और मैंने यहाँ पे लिड को कवर कर दिया है। 5 से 6 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है उसकी फॉर्म ये है। और यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है ½ टेबलस्पून। और 2 से 3 मिनट अगेन पकाने के बाद मैंने जो मैरिनेटेड फ़िश थी उसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर देंगे और इसके बाद हम बार बार अपना चम्मच नहीं लगाएंगे क्योंकि बार बार चम्मच लगाने से फ़िश के पीसेस जो होते हैं वो टूट जाते हैं। आपने इस बात का ख्याल रखना है। और स्लो हीट पे इसको अगेन हम 10 से 15 मिनट के लिए पकने देंगे, अपने लिड को कवर कर देंगे। और जब आपको लगे कि आपने अब इसको लाइक इनकी साइड्स चेंज करनी है तो आप कढ़ाई को दोनों साइड से पकड़कर इसे आराम आराम से हिला सकते हैं या फिर बहुत ज़रूरत के तहत आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िश डालने के बाद 20 मिनट तक मैंने नॉर्मल हीट पे इसे पकाया है। और उसके बाद पत्ते वाला धनिया धोकर और उसको बारीक कट करके ऐसे ऐड कर दिया है। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए बहुत स्लो हीट पे अगेन मैंने रखा है। और उसके बाद हमारे जो खड़े मसाले की फ़िश है वो तैयार होगी। इसको मैं डिश आउट कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने कहा था कि खड़े मसाले के अंदर जो हमारी हरी मिर्ची और टमाटर होता है वो घुलता नहीं है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर टमाटर के जो पीसेस हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। टमाटर को थोड़ा मोटा कट करने का मकसद ही यही होता है कि वो जल्दी घुले ना। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो थम्स अप करके शेयर कर दें। इसके अलावा भी अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो कमेंट में आप अपनी राय का और अपनी पसंद का इजहार कर सकते हैं।
हम मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में, अपनी इबादतों में हमें याद रखिएगा। स्पेशली मेरी अम्मी के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को, आपकी इबादतों को कबूलियत का दर्जा दे। आमीन सुमा आमीन। और अब हम वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाह ने के बाद।